हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग पर स्वागत है। आज हम लोग गणितीय विवेचना पर मतलब गणितीय चिन्हों के माध्यम से जो संबंधों को ज्ञात किया जाता है, इसका कल 7-8 सवाल बताए थे। आज भी उन्हें बता देता हूँ 7-8 सवाल। ये जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, आपको इसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आज का पहला सवाल है। कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। a गुणे b का अर्थ है a b का पिता है। a b का पिता है। a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है। ये आपको दिया है और अब जब आपको एग्ज़ाम में देगा तो इस चीज़ दिया रहेगा कि a प्लस बी का अर्थ है a गुणे बी का अर्थ है a माइनस बी का अर्थ है, मतलब a b का भाई है, a b का पिता है, a b की बहन है। तो इसमें वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताएगा कि यश टी की भतीजी है। आपको ये बताना है कि कौन सा ये बताएगा कि यश टी की भतीजी है ना। यश टी की क्या है? भतीजी है। आपको पहला ऑप्शन दिया है। देखो, पहला ऑप्शन आपका दिया है। पहला ऑप्शन दिया है टी गुणे यम प्लस यस माइनस के। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है टी गुणे यस प्लस यम माइनस के। ये दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है के माइनस यस गुणे यम, है ना, प्लस टी। और आपको चौथा ऑप्शन दिया है टी प्लस यम गुणे यस माइनस की। यही आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण यह बताएगा कि यश टी की भतीजी है। यश टी की क्या है? भतीजी है। तो पहले आप पढ़ेंगे। दिया क्या है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a b का पिता है, a b की बहन है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सबका क्या क्या पहले का जेंडर क्लियर है कि इसमें a जो है वो भाई है, a पिता है, फिर a बहन है। पहले का जेंडर क्लियर है। लेकिन आपको बताना है कि यश टी की क्या है? यश टी की क्या है? भतीजी है। अगर वो यश जो है वो टी की भतीजी है तो यश निगेटिव है। यश क्या है? फीमेल है। टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यश तो भतीजी है। यश जो है वो टी की भतीजी है। यश फीमेल है ना। यश क्या है? फीमेल है। तो आप पहले ऑप्शन को उठाइए। तो देखो, पहला ऑप्शन टी गुणे यम प्लस यस माइनस के। टी गुणे यम का मतलब है टी एम का पिता है। टी जो है वो पिता है ना, टी पिता है यम का। ऐसे बनेगा टी एम का पिता है, यम प्लस यस, यम एस का भाई है, यम जो है वो भाई है यस का। समझ रहे हैं ना। यस माइनस के, यस के की बहन है, यस बहन है के की। पहले वाला तो ऐसे इस तरीके से बनेगा, लेकिन यश जो है टी की भतीजी नहीं बनेगा, बेटी बनेगा। पहले वाले ऑप्शन से क्या होगा? यश टी की भतीजी नहीं, बेटी बनेगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा ऑप्शन उठाइए। समझ रहे हैं ना। दूसरा ऑप्शन उठाइए टी गुणे यस प्लस यम माइनस के। टी गुणे यस का मतलब है टी यस का पिता है। टी जो है वो पिता है यस का।
यस प्लस यम, यस यम का भाई है। देखो यस जो है वो भाई है यम का, भाई नहीं। यस को क्या बनना चाहिए, बहन, मतलब मेल नहीं फीमेल बनना चाहिए, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा वाला देखिए, जहाँ पर यस जो होगा, जैसे यहाँ पर आप क्लियर कर लिए कि ये फीमेल बनेगा, जहाँ पर मेल बनने लगेगा उसको गलत काट दीजिए, वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से भी लोग ऑप्शन को गलत काटते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा में पूछ रहा है, तीसरा दिया है टी के माइनस यस गुणे यम प्लस टी, यही दिया है ना। के माइनस एस का मतलब है कि के यस की बहन है, के जो है वो बहन है यस की, है ना। यस गुणे यम, यस गुणे यम का मतलब है कि यस से यम का पिता है, यस जो है वो पिता है यम का, गलत हो जाएगा ये भी ऑप्शन। यस पिता नहीं बनाना हमको, समझ रहे हैं ना। चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन टी प्लस यम गुणे यस माइनस के, टी गुणे यम का मतलब है कि टी यम का भाई है, टी जो है वो भाई है यम का, यम यस, यम गुणे यस, यम यस का पिता है, यम जो है वो पिता है, यम जो है वो पिता है यस का, है ना। यस, यस माइनस के, यस के की बहन है। अब देखो यस जो है वो बहन है के की, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में ऊपर भाई भाई है ना। अगर दोनों आपस में भाई भाई हैं ऊपर, और नीचे उसकी क्या है यम की, यम की यस जो है वो पुत्री है, और इसका मतलब टी यस की क्या लगेगी, टी जो लगेगी, जो टी लगेगा वो मेल है ना, टी जो लगेगा उसका चाचा लगेगा, और यस क्या होगा उसका भतीजा, मतलब भांजी हो, भतीजी होगी, समझ रहे हैं ना। अगर यही जो टी होता, अगर ये फीमेल बन गया होता, फीमेल है ना, जहाँ पॉजिटिव लिखे हम लोग वहाँ पर निगेटिव लिखे होते तो भतीजी नहीं तो भांजी बनता। ये भी बात ध्यान दिए रहे ना। लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कोई भी सवाल आएगा तो सेट करेंगे। एक दो सवाल आपको और बता देता हूँ ताकि आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। कोई भी सवाल आए तो आप सेट कर ले जाएं, है ना। देखो दूसरा सवाल बताते हैं, इसी पर आधारित रहेगा। देखो कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है ना। यही आपको दिया है। दिया क्या है, दिया है, इस पर दिया है दो सवाल, 47 और 48। पहले 47 वाला देखिए, लेकिन पहले मतलब इस पर पहला वाला सवाल देखिए कि एफ प्लस के गुणे भी माइनस टी। आपको बताना है कि भी का एफ से क्या संबंध है, भी का एफ से क्या संबंध है, आपको ही बताना है। भी का एफ से क्या संबंध है, समझ रहे हैं ना। इसमें तो आपको ऑप्शन नहीं चेक करना है कि ऑप्शन ढूंढ कर बताना पड़ेगा। बताना है कि भी का एफ से क्या संबंध है। तो अगर भी का एफ से क्या संबंध है, पहले आप इसका फिगर बनाइए। करा आप एफ प्लस के, एफ प्लस के का मतलब है कि एफ है, के का पति है, एफ जो है वो पति है के का। अगर यह पति है तो इसका पत्नी होगी। पत्नी में हम आपको बताए हैं ना संबंध, कि अगर एक पति होगा तो अगला वाला पत्नी होगी, है ना। और के गुणे भी, के भी की माँ है, के जो है वो माँ है भी की, समझ रहे ना। ऐसे बनेगा के भी की माँ है, भी माइनस टी, भी माइनस टी का मतलब है कि भी टी की बहन है, भी जो है बहन है टी की, ऐसे बनेगा। आपको बताना है कि भी का एफ से क्या संबंध है, एफ क्या बोलेगा, है ना। जिसके बाद से शब्द लगा रहेगा वही बोलेगा। तो एफ से एफ क्या बोलेगा भी को, वही बताना है। एफ क्या बोलेगा भी को, तो एफ क्या बोलेगा भी को, क्लियर है ना बहन। एफ भी को क्या बोलेगा, पुत्री बोलेगा, बेटी बोलेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
इसमें दिया है ऑप्शन में, देखो पुत्र भतीजी भतीजा निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा इस मतलब विकल्प के अनुसार इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से कोई नहीं आपको नहीं लगाना है, आपको लिखना है पुत्री। क्या लिखना है? पुत्री। भी का अब से क्या संबंध है? तो अब क्या बोलेगा भी को? तो आप कहेंगे पुत्री बोलेगा। क्लियर हो गया ना? देखो दूसरे इसके बाद वाला सवाल जो है वो बताते हैं, इसके बाद वाला सवाल क्या कह रहा है। करा निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि यम यच की पुत्री है? यम यच की पुत्री है। देखो पहला वाला ऑप्शन दिया है आपको कि यम माइनस आर भागे यच। दूसरा वाला ऑप्शन है यम गुणे आर भाग का निशान यच। तीसरा वाला है आर प्लस यम माइनस यच। चौथा ऑप्शन है यच गुणे आर माइनस यम। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? इनमें से क्या है? कोई नहीं है। देखो आप कैसे इसको बनाएंगे। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताएगा कि यम यच की पुत्री है। अब देखो आप, यम यच की पुत्री है, यम जो है वो फीमेल है, यम यच की पुत्री है। यम जो है वो क्या है? आप कहेंगे यम जो है वो फीमेल है। यम जहाँ पर मेल आ जाएगा वहाँ पर इसका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, लेकिन कहीं यम लास्ट में है। ये बात तो पहले आप यही आपको निर्देशन दिया है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पति है, ए बी की बहन है। मतलब सबका पहले पहले का जेंडर क्लियर है, दूसरे का जेंडर क्लियर नहीं। बाद वाली संख्या, बाद वाले अंक का या बाद वाले अक्षर का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर बाद वाले अक्षर का जेंडर क्लियर नहीं है तो पहले जो यम लास्ट में आएगा उसको आप गलत काट दीजिए, क्योंकि हम उसका जेंडर तो क्लियर कर नहीं पाएंगे। लेकिन इसको हमको यम को तो यम का जेंडर तो क्लियर करना है कि यम जो है वो फीमेल होना चाहिए। इसलिए देख रहे हैं आप एक ऑप्शन जो है लास्ट वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? बिना कहे गलत काट दीजिए। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शन को सेट करते हैं और गलत काट देते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम यम का तो जेंडर क्लियर कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें सबका पहले पहले का जेंडर दिया है, लास्ट वाले का जेंडर नहीं दिया है ना। तो इसमें लेकिन जेंडर हमको क्लियर करवाना है कि यम जो पुत्री बनना मतलब फीमेल बनना चाहिए। अब देखो हम पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं। यम माइनस आर का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे यम माइनस आर का मतलब है कि यम आर की बहन है। यम जो है वो बहन है, यम आर की बहन है। आर भाग एच का मतलब है आर यच का पुत्र है। आर जो है वो पुत्र है ना, आर पुत्र है यच का। आर क्या है? ये ऊपर बनेगा। आर क्या है? पुत्र है। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो इसमें था कि यम यच की क्या है? यम जो है वो यच की पुत्री है। स्वाभाविक बात है, पहले वाला ऑप्शन सही हो गया। चाहे उसकी वो माँ हो या ये क्या हो, माँ हो या पिताजी हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन यम तो बेटी है उसकी, समझ रहे हैं ना? पुत्री है। इसलिए हम लोग ऐसे सवालों को इसी तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है? और हम आपको बताते हैं इसी पर आधारित प्रश्न। समझ गए ना क्या कह रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं? आपको इसी तरीके से हल करना है। ठीक है? देखो 1 2 सवाल 4 सवाल और बता देते हैं, 3 सवाल इसके बाद और बताएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, किसी भी कोई भी दिक्कत ना हो। रक्त संबंध में लोग डरते हैं, लेकिन आप आवाज़ के बाद मत डरना। ठीक है? लेकिन इस पर अभ्यास बना लेना अपना। करा कि यदि, यदि कहा है, यदि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। P डिवाइड बाई क्यू, पी क्यू का पी क्यू की बहन है। समझ रहे हैं कि नहीं? P गुणे क्यू बताना है कि पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। ये आपको 3 जो है निर्देशन दिया है, उसमें से आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताएगा कि ए बी की पुत्री है। ए जो है वो बी की पुत्री है। अगर ए बी की पुत्री है तो चारों ऑप्शन आप लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है ए भागे डी गुणे बी। देखो यही चार ऑप्शन जो रहता है लोगों को प्रॉब्लम कर देता है। लोग मतलब इसको लगाते नहीं हैं, सोचते हैं कि बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगा अब आपको। ठीक है, सी डिवाइड बाई ए है ना। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? तीसरा वाला ऑप्शन है कि बी प्लस सी गुणे ए। चौथा ऑप्शन है बी गुणे सी ए। और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे बताया वैसे आपको करना है। क्या करना है पहले? तो आप पहले आप अपना निर्देशन पढ़ लीजिए कि इसके बारे में क्या कहा है। तो आप कहेंगे पी गुणे पी प्लस क्यू, पी भागे क्यू, पी गुणे क्यू। अब अगर पढ़ेंगे तो सब में कह रहा है पी क्यू का पति है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू का पुत्र है। कभी कभी ऐसे दे देता है कि क्यू का पुत्र पी है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करके दे सकता है। नहीं कि यही अगर बहुत कठिन बनाएगा तो थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर कर देगा, है ना। तो पी क्यू का पति है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू का पुत्र है। आप पढ़कर कुछ तो आपको मतलब अनुमान लग गया होगा कि इसमें सबका पहले पहले का जेंडर क्लियर है, बाद वाले का जेंडर नहीं क्लियर है। लेकिन आपको बताना क्या है, पहले आप इस पर जाइए। तो आप कहेंगे कि हमको बताना है कि ए बी की पुत्री है। ए बी की क्या है? पुत्री है। ए बी की पुत्री है। ए जो है वो फीमेल होना चाहिए, बी कुछ भी हो, उसकी माँ हो या फिर उसके पिताजी हों, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ए जो है वो फीमेल होना चाहिए, है ना। और ए जहाँ पर मेल आने लगेगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और ए जहाँ पर लास्ट में होगा ए, वो ऑप्शन भी आप गलत काट सकते हैं। अब देखो, इसीलिए इस सवाल को हम बताए हैं कि इस पर आप कुछ चीज़ समझ जाएं, आपको चेक ना करना पड़े, है ना। समझ रहे हैं ना। तो आप अगर आप ऑप्शन देकर लगा सकते हैं तो सबसे बड़ी बात है। ऑप्शन देखो जहाँ पर, और आपको मैं 3 बात बताया हूँ। पहला बात ये बताया हूँ कि पहले आप उसको पढ़िए। ए प्लस बी का अर्थ है, जैसे पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू का पुत्र है। पहली बात तो आपको ए पढ़ना है। दूसरी बात ये पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि ए बी की पुत्री है। ए जो होगा वो फीमेल हो, फीमेल होना चाहिए, बी कुछ भी हो। 2 बात हुआ। तीसरी बात ये होगा कि तब आप तीसरी बात में इन दोनों बातों से निष्कर्ष निकाल ले जाएंगे कि हमारा जो ए जो होगा अगर वो लास्ट में होगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्वाभाविक बात है कि ए को हमको लास्ट में नहीं रखना है। क्यों नहीं लास्ट में रखना है? क्योंकि हमको ए का जेंडर तो क्लियर करवाना है कि ए जो होगा वो पुत्री बनना चाहिए। अगर ये लास्ट में बनने लगेगा तो ए का हम जेंडर क्लियर नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जहाँ पर ए लास्ट में होगा उसको पहले आप गलत काट दीजिए, है ना। और जहाँ पर ए लास्ट में नहीं होगा वही ऑप्शन हम चेक करेंगे। बेहिचक आप उसको गलत काटिए। ए जहाँ लास्ट में होगा तो आप कहेंगे यार इसमें तो ए लास्ट में है, ए आप गलत काट दिए। इसमें लास्ट में है, ए गलत काट दिए। इसमें लास्ट में है, सब मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पहले वाला ऑप्शन में ए लास्ट में नहीं है। पहले वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहले वाला ऑप्शन है कि ए भागे डी गुणे बी। ए भागे डी का मतलब है कि ए डी की बहन है। ए जो है वो बहन है डी की, है ना। डी गुणे बी का मतलब है डी के बी का पुत्र है। डी जो है पुत्र है बी का। अच्छा अब बताइए, यही तो बना है ए डी और बी। समझ रहे हैं ना। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, लेकिन बी जो है उसका पिताजी होंगे या माँ होंगी उससे मतलब नहीं। लेकिन ए जो होगा उसका पुत्री तो बनेगा, स्वाभाविक बात। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए ना कैसे हमको काटना है? ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आप इससे अगर सही चीज़ नहीं जानते रहेंगे तो उसी में से भरते रह जाएंगे। ठीक है, 1-2 सवाल हम इस पर और बता देते हैं आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना हो। ठीक, एक सवाल और देख लीजिए। देखो एक सवाल है कि एक सवाल और बता देते हैं। कह रहा है कि P भागे Q का अर्थ है
पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। आपको दिया है सब, हम लिख नहीं, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। अगर आपके पास किताब होगा, किसी भी प्रकाशन का किताब होगा, तो आप अगर उसको खोलेंगे तो इसमें सब चीज़ दिया है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है ना। तो आपको बताना है कि यम टी के मामा हैं, यम जो हैं वो टी के मामा हैं, ये आपको बताना है यम टी के मामा है। आपको पहला ऑप्शन दिया है, देखो पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला है कि यम भागे के प्लस टी। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है यम गुणे के प्लस टी, है ना। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, देखो ऑप्शन हम लिख देते हैं सब, यम गुणे के माइनस टी। चौथा ऑप्शन आपको दिया है यम भागे के प्लस टी। और पांचवा ऑप्शन आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। सब में पाँच ऑप्शन हैं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, समझ रहे हैं ना, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आपको सब ऑप्शन चेक करना है। देखो यही सवाल है आपका कि पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू का भाई है, वही दिया है। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि यम टी के मामा हैं। यम जो हैं वो टी के मामा हैं, मतलब यम जो होगा वो पॉजिटिव बनना चाहिए, यम जो होगा वो मेल बनना चाहिए ना, फीमेल नहीं बनना चाहिए, मेल बनना चाहिए। यम मेल बनना, यम जहाँ पर अब देखो फिर आप ये बात बताओ कि यम जहाँ पर लास्ट में होगा वो ऑप्शन आप काट दीजिए बेहिचक, है ना। तो आप जहाँ पर ए लास्ट में होगा उस ऑप्शन को आप काटिए। तो यम कहीं पर लास्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अगर यम कहीं पर लास्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप पहले चेक करिए यम भागे के का मतलब क्या है। यहाँ देखिए यम भागे के का मतलब है यम के की बहन है। यम जो है क्या है, वो बहन है। पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया ना, यम बहन नहीं, यम फीमेल नहीं बनाना हमको, यम को मेल बनाना है। पहला वाला ऑप्शन वैसे गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन में कह रहा है कि यम गुणे के, यम के का भाई है, यम जो है भाई है के का, यम क्या है के का भाई है। के प्लस टी का मतलब है के टी का पिता है, के जो है वो पिता है टी का, लेकिन इसका मामा बनेगा, मामा कभी नहीं बनेगा, चाचा बन जाएगा। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगर आप लगाएंगे तो आप भी ऐसे लगा ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन में आप देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन कह रहा है यम गुणे के माइनस टी। यम गुणे के का मतलब है यम के का भाई है, यम जो है वो भाई है के का, और के माइनस टी के टी की माँ है। अब देखो यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, और टी क्या है उसका, पुत्र या पुत्री है, लेकिन यम तो स्वाभाविक बात है कि मामा बनेगा। तीसरा वाला ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी सवाल को लगा लेना। कल जो होगा हम लोग दिशा एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे, है ना। दिशा परीक्षण संबंधी जो सवाल होता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका जो होगा कई सवाल इस पर अभ्यास कर लेना। आपको रक्त संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।